न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि 10 साल की सजा पूरी कर चुके उन कैदियों को जमानत दे दी जानी चाहिए जिनकी अपील पर आने वाले दिनों में सुनवाई नहीं होने वाली है। ये छूट केवल उन्हीं मामले में होनी चाहिए जिसमें कैदी को जमानत न देने का ठोस कारण न हो। न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका की बेंच ने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदियों की याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिनकी अपील पर हाई कोर्ट में लंबित है। सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी के तौर पर नियुक्त वकील गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि उम्र कैद के दोषियों की पहचान करने के दौरान 6 हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हलफनामा दायर किया गया है। इस दौरान एनालिसिस में पता चला कि हिरासत में लिए गए 5740 मामले पेंडिंग है, जिसमें डिवीजन बेंच अपील और सिंगल बेंच अपील भी शामिल है। बिहार में लगभग 268 अपराधियों के मामले पर समय से पहले रिहाई के लिए विचार किया जा रहा है। इसी पर कवायद उड़ीसा और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी की गई, जिसमें 385 दोषियों जिन्हें 14 साल से ज्यादा समय तक की हिरासत में रखा गया है, उनकी अपीलें पेंडिंग है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश पटना हाईकोर्ट और पैरा मेरिटरी के आधार पर दूसरे हाईकोर्ट पर लागू होंगे। हालांकि इसके लिए 10 साल और 14 साल से ज्यादा का समय सजा काट रहे लोगों को डेटा ही दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर डेटा कलेक्ट करने के लिए हाईकोर्ट और स्टे लॉ को सर्विस कमेटी को 4 महीने का समय दिया है। अब इस पर अगली सुनवाई जनवरी 2023 के आखिरी हफ्ते में होगी। कोर्ट ने 2 प्रयास किए। पहला यह कि जो दोषी 10 साल से अधिक की सजा काट चुका है तो ऐसी परिस्थिति में जमानत देने से इनकार करने का कोई ठोस कारण ना हो तो मौजूद उन्हें जमानत दे दी जाए। वहीं दूसरा प्रयास यह है कि उन मामले की पहचान की जाए जहां दोषियों ने 14 साल की सजा पूरी कर ली है। तब एक निश्चित समय से पहले रिहाई पर विचार करने के लिए सरकार को मामला भेजा जा सकता है, भले ही अपील लंबित हो या नहीं। वहीं देश भर में शैक्षिक संस्थानों में एक कॉमन ड्रेस कोड लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि याचिका हमारे हस्तक्षेप के योग्य नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विन उपाध्याय के बेटे और लॉ स्टूडेंट 18 वर्षीय निखिल उपाध्याय ने देश भर के शैक्षिक संस्थानों में एक कॉमन ड्रेस लागू करने को लेकर एक याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए कि मान्यता प्राप्त सभी शैक्षिक संस्थानों के लिए ड्रेस कोड लागू करें। याचिकाकर्ता का तर्क था कि इससे देश में समानता, सामाजिक एकता और गरिमा सुनिश्चित हो सके और देश की एकता और अखंडता सुदृढ़ हो सके। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। मामले की सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत की पीठ ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई को लेकर शीर्ष अदालत की पीठ ने धर्मनिरपेक्षता को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। पीठ ने कहा है कि भारत हमेशा से एक सेक्युलर देश है। भारत उस वक्त से ही देश में धर्मनिरपेक्ष रहा है जब संविधान निर्माताओं ने सर्कुलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने का विचार नहीं किया था। प्रस्तावना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जब भारत एक गणराज्य के रूप में उभरा था। गौरतलब है कि संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष या सर्कुलर शब्द को शामिल नहीं किया जा सकता था। संविधान के 42वें संशोधन 1976 के जरिए सेक्युलर शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार थी। दरअसल कर्नाटक हिजाब विवाद मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने प्रस्तावना एवं अनुच्छेद 51A का उल्लेख करते हुए धर्मनिरपेक्षता और विभिन्न समुदाय के बीच भ्रातृत्व बढ़ाने की संवैधानिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। इस पर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने कहा कि प्रस्तावना में जब सेक्युलर शब्द नहीं था तब भी हमारा देश धर्मनिरपेक्ष था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आगे कहा कि प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द जोड़ देने मात्र से ही हम लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं हो गए। हुजैफा अहमदी ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि धर्मनिरपेक्ष और कल्याणकारी राज्य होने के नाते किसी भी सरकार की प्राथमिकता मुस्लिम महिला के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करना होनी चाहिए। हिजाब पर प्रतिबंध लगाकर उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। न्याय न्यायाधीश के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए W2H न्यूज एक भारत। न्याय न्यायाधीश का, सम्मान संविधान का।